गए तब राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग में इतने दुर्गुण थे तो भगवान ने कलयुग को जीवित क्यों छोड़ा। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कलयुग में लाखों दुर्गुण थे लेकिन एक सद्गुण था, क्या कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही भव सागर से जीव पार हो सकता है, इसलिए भगवान ने कलयुग को जीवित छोड़ दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस प्रकार सुंदर सुंदर बातें श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज तक तुमने मुझसे जितने भी प्रश्न पूछे मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। आज मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। राजन, 7 दिन पहले एक ऋषि कुमार ने तुम्हें श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आकर तुम्हें ढसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजन क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? जन्मना और मरना तो शरीर का होता है और आत्मा तो हमेशा अजर अमर रहती है। यह आत्मा अपने शरीर परिवर्तन करती रहती है। जिस प्रकार वस्त्र बेचने वाला अपनी दुकान के आगे अलग अलग डमियां लगा करके रखता है, कभी उस डमी को ही लहंगा चुन्नी पहना देता है, कभी उसे ही पैंट शर्ट पहना देता है, कभी उसे ही धोती कुर्ता पहना देता है, तो वस्त्र बदलता है लेकिन डम्मी नहीं बदलती है। ध्यान दीजिए, ये शरीर तो वस्त्र है और अंदर जो आत्मा है वह परम सत्य है। मेरा जन्म ही नहीं हुआ गुरुदेव तो मैं मरूंगा कैसे? मैं तो एक आत्मा हूँ जो परमात्मा में मिलने वाली है। सुखदेव जी ने कहा, राजन आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो और मुझे लग रहा है कि आपने बड़े ध्यान से कथा श्रवण की है। सुखदेव जी मौन हुए। राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी का व्यासपीठ पर पूजन किया और सुखदेव जी व्यासपीठ से अंतर ध्यान हो गए।